ایک ताकतवर बादशाह दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला। इसके लश्कर की गर्द से जमीन कांपती थी, नेज़ों की चमक सूरज को चैलेंज देती थी और उसके नाम से बादशाहों के दिल दोहल जाते थे। मगर तकदीर ने इसे एक ऐसी बस्ती से गुजारा जो दुनिया के हंगामों से बिल्कुल बेखबर थी। ये अफ्रीका की एक छोटी सी बस्ती थी। ना फसील, ना फौज, ना कला। लोग सादा थे, दिल साफ और जिंदगी हैरत अंगेज हद तक पुरसुकून। यहाँ के बाशिंदे जंग के मफहूम से नावाकिफ थे। वो फातेह और मफ्तू के फ़र्क को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को मगलूब होते नहीं देखा था। जब बादशाह इस बस्ती में दाखिल हुआ तो लोगों ने इसे दुश्मन नहीं बल्कि मेहमान समझा। इसे एहतराम के साथ अपने सरदार की झोंपड़ी में ले गए। वही झोंपड़ी उनकी मजलिस भी थी, अदालत भी और फैसले का मरकज भी। सरदार ने बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फल पेश किए, पानी पिलाया और इससे इसके सफ़र का हाल पूछा। बादशाह इस सादगी और खुलूस पर हैरान था। कुछ ही देर गुजरी थी कि दो आदमी झोंपड़ी में दाखिल हुए। एक मुद्दई था और दूसरा मुद्दा अलैही। बस्ती में जब भी कोई इख्तिलाफ होता लोग हथियार नहीं उठाते थे बल्कि सरदार के पास आते थे। मुद्दई ने अदब से बात शुरू की। मैंने इस शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था। जब मैंने हल चलाया तो इसमें से एक खजाना बरामद हुआ। मैंने चाहा कि यह खजाना इसे वापस कर दूं, मगर यह लेने से इनकार कर रहा है। मेरा कहना यह है कि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, खजाना नहीं, इसलिए यह खजाना मेरा नहीं हो सकता। ये मुद्दा अलैही ने फौरन कहा, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, मैं यह खजाना कैसे कबूल कर सकता हूं? मैंने ज़मीन फरोख्त कर दी थी, इसकी कीमत ले ली थी। अब इस ज़मीन में जो कुछ भी निकले वो इस खरीदार की किस्मत है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बादशाह हैरान रह गया। इसके कानों ने झगड़ा सुना, मगर इस झगड़े में लालच नहीं था। इसने दावा देखा, मगर इसमें हिर्स नहीं थी। सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर मुद्दई से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जी हाँ। फिर मुद्दा अलैही से सवाल किया, और तुम्हारी कोई बेटी है? जी हाँ। सरदार मुस्कुराया और बोला, तो फिर उन दोनों की शादी कर दो और यह खजाना उनके हवाले कर दो। फैसला सादा था, मगर इसमें हिकमत के समंदर पोशीदा थे। बादशाह इस फैसले पर चौंक उठा। इसने जिंदगी में बेशुमार मुकदमात सुने थे, मगर ऐसा फैसला कभी नहीं सुना था। इसके चेहरे पर फिक्र के आसार देखकर सरदार ने पूछा, क्या आप मेरे फैसले से मुतमईन नहीं? बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह फैसला हमारे यहाँ वाकई हैरान कुन समझा जाएगा। सरदार ने पूछा, अगर यह मुकदमा आपके दरबार में पेश होता तो आप क्या फैसला देते? बादशाह ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, हमारे मुल्क में तो ज़मीन बेचने वाला कहता कि खजाने की कीमत मैंने नहीं ली, इसलिए यह मेरा है, और खरीदने वाला कहता कि ज़मीन मेरी है, तो इसमें जो कुछ निकले वो भी मेरा है। आखिरकार हम दोनों को कैद में डाल देते और खजाना हुकूमत की मलकियत करार दे देते। ये सुनकर सरदार ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और पूछा, क्या आपके मुख में सूरज निकलता है? बादशाह ने कहा, जी हाँ। बारिश भी होती है? बिल्कुल। और जानवर? घास खाने वाले बेज़बान जानवर? हाँ, बेशुमार हैं। सरदार ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अब मैं समझ गया। शायद इसी नाइंसाफी की सरजमीन पर उन बेज़बान जानवरों की वजह से ही सूरज तुलू होता है और बारिश बरसती है। अगर इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए हो तो ज़मीन बहुत पहले बंजर हो चुकी होती। बादशाह के लिए ये अल्फाज तलवार से ज्यादा कारी थे। इसने पहली बार सोचा कि असल ताकत खजाना नहीं, इंसाफ है। असल हुकूमत तलवार नहीं, ज़मीर है। और असल अजमत फतह में नहीं, हक देने में है। ये बस्ती छूटी थी, मगर उसका अदल आसमान से बुलंद था। और वो बादशाह जिसने दुनिया फतह करने का इरादा किया था, इस दिन अपने अंदर की सल्तनत हार गया।